नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी बात कर रहा हूं और आज आपके सामने कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर आया हूं जिनका हम व्यवहारिक जीवन में सामना करते हैं। उन बिंदुओं की वजह से हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हम कुंठा का शिकार होने लगते हैं और हम उपेक्षा का शिकार होने लगते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें हैं। इन आदतों की वजह से हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आप अपना स्वभाव बदलेंगे तो आपका बिल्कुल चरित्र बदल जाएगा। कहते हैं अब आप अपना नेचर बदलिए, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। लेकिन उन आदतों में हम बदलाव कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम परेशान होते हैं और परेशानियों का सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों को नहीं बदल पाते। अधिकतर परेशानियां हमारी खुद की आदतों की वजह से आती हैं। वो आदतें क्या हैं? आप सोते हो, सोकर जगते हो सुबह 10 बजे। ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता कहते हैं कि आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए, यानी आपको सूरज को जगाना चाहिए, लेकिन आप जगा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सूरज को जगाना चाहिए लेकिन आप जगा नहीं पा रहे हैं। ये आपकी परेशानी में डालने का बड़ा कारण है, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है जब आप सूरज को जगाओगे तभी आप दुनिया को जगा पाओगे। अगर आप सूरज को नहीं जगा पाते तो आप दुनिया को नहीं जगा पाएंगे। माता पिता कहते हैं जल्दी जगना चाहिए, लेकिन हम हाँ ठीक है करते रहते हैं, नहीं जग पाते। माता पिता कहते हैं आपको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाते। हम खाते क्या हैं? गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड खाते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। ये खुद को परेशानियों में डालने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहते हैं तो हमारी मस्तिष्क में आने वाले विचार भी स्वस्थ रहते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने शिकायत करते देखा है कि हमारा घर में बहुत विरोध होता है। विरोध तो होगा ही जब आप अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को उन विचारों से परिपूर्ण करोगे जो गलत है। हम अपनी आदतों पर कंट्रोल करने के बाद अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि मैंने गुटखा छोड़ दिया, बहुत दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर खाने लगा। दोस्तों, ये बात सही है कि आपने बहुत दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपने उन दोस्तों को नहीं छोड़ा जिनकी वजह से आप गुटखा खाना सीखते हैं। जब आप कुछ दिन के लिए गुटखा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से उन्हीं दोस्तों में बैठने लगते हैं, तो आपको फिर से वही पुरानी आदत सामने आती है, जिसकी वजह से आप दोबारा से खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि हमारे घर में ही हमारा विरोध होता है। ऐसा क्यों है? वो सर, विरोध आपका नहीं होता। अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि हमारे घर में हमारा विरोध होता है तो आप गलत हैं। वो विरोध हमारे विचारों का होता है, वो विरोध हमारी आदतों का होता है, वो हमारे क्रियाकलापों का विरोध होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हमारा विरोध हो रहा है तो वो गलत है, क्योंकि आपका विरोध होता तो आप उसी परिवार के हिस्से बचपन में भी थे, तब आपका विरोध क्यों नहीं हुआ? जो आपके विचार बदलते जा रहे हैं, आपकी आदतें बदलती जा रही हैं, उनकी वजह से आपका विरोध हो रहा है। एक बड़ा कारण है परेशानियों का उम्मीदें। आप माता पिता से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं और माता पिता आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन या तो आप खुद से अपनी उम्मीदें पूरी कर नहीं पाते या माता पिता आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते, तो हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने आप को अपनी आदतों के बल पर, अपने विचारों के बल पर सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, लेकिन गलत विचारों से आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को मान लेगा। यही बड़ा कारण है कि हमें अपने परिवार में हैं सहयोग नहीं मिल पाता। बहुत बड़ा कारण है। ना आर्थिक सहयोग मिल पाता है, ना पारिवारिक सहयोग मिल पाता है, ना हमारे विचार उन लोगों से मिल पाते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे अपने होते हैं, और हम ही उन लोगों को गलत समझने लगते हैं। दोस्तों, परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप गैरों के विचारों को समर्थन करने लगेंगे और परिवार के विचारों को दबाने लगेंगे, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप बर्बादी के शिखर पर हैं। कोई भी बात अपने माता पिता को बतानी है, आप सही तरीके से बताएं। जब तक आप सही तरीके से अपने माता पिता से, अपने पारिवारिक लोगों से विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आप उनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे।
किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी देना आपका फ़र्ज़ है। आप उन्हें सही जानकारी दीजिए। जितने भी आपके सलाहकार हैं, जितने भी पारिवारिक लोग हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ की सही जानकारी आप रखते हैं तो हर कोई आपकी बात मानने के लिए तैयार रहता है। जब आप अच्छे विचारों के साथ, अच्छी आदतों के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के साथ, अच्छे चरित्र के साथ किसी भी बात को